वक्फ कानून के खिलाफ दायर 10 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दोपहर 2 बजे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच में सुप्रीम कोर्ट में कुल 73 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें से 10 याचिकाओं पर आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च अदालत से सुनवाई पूरे होने तक वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। केंद्र सरकार के कैविएट दायर करके सुप्रीम कोर्ट से एक अपील है कि इस मामले में सरकार का पक्ष सुने बिना कोई भी फैसला न दिया जाए। किरण रिजिजू अपने एक बयान में कहते हैं कि सरकार को पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका विधायी मामलों में दखल नहीं देगी। The work properties are handled and captured by few Muslim leaders. We can't blame the entire Muslim community. Few people have captured all the properties. Even the Muslims, the poor, the women, the backward Muslims are not getting benefit out of work properties. So it is why few people should capture all the properties. We are providing justice for everybody. हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि सड़कों पर प्रदर्शन चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली है। सूचीबद्ध किया गया है, कब तक सुनवाई संभव? सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की विशेष पीठ 2 बजे इस मामले की सुनवाई के लिए बैठेगी और जो रेगुलर मामले हैं, कल देर शाम सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भेजकर ये ऐलान किया कि 1 बजे तक रेगुलर बेंच बैठेगी और उसके बाद 3 जजों की पीठ, जो विशेष पीठ है, वो इन मामलों की सुनवाई करेगी। जो 73 याचिकाएं हैं, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना स्वयं इस पीठ की अगुवाई कर रहे हैं, उनके साथ जस्टिस केवी विश्वनाथन भी हैं और जस्टिस संजय कुमार भी हैं। तो ये 3 जजों की पीठ 73 याचिकाओं पर बात करेगी। इन याचिकाओं में अधिकतर याचिकाएं अभी तक तो जो हम लोगों ने देखा है उसमें जो इस कानून को, एक्ट को चुनौती देने वाली हैं, इसके सपोर्ट में भी कई राज्यों की याचिकाएं हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, असम है, राजस्थान है। ऐसे 6 स्टेट हैं जिन्होंने वक्फ कानून का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है और हम इसे लागू करेंगे। और जहां तक हमारे दर्शकों को भी पता है कि कई राज्यों ने, ये झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, जो गैर बीजेपी या एनडीए शासित राज्य हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो इसमें इसे लागू नहीं करेंगे। हालांकि संविधान के विशेषज्ञ इसमें कहते हैं कि राज्यों की मंशा इसमें उचित नहीं है क्योंकि संसद का कानून है, पूरे देश के लिए कानून है। संजय, कैविएट भी दाखिल की गई सरकार की तरफ से, सरकार का क्या पक्ष है? सरकार क्या कह रही है कोर्ट में? का जो बयान है, बहुत सारे लोग राजनीतिक परिदृश्य में जो देखते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये न्यायपालिका को धमकाने वाला बयान है, लेकिन कानून के जानकारों का भी कहना है कि जब शक्ति, पावर सेपरेशन अलग अलग है, सबकी मर्यादाएं तय है, तो एक दूसरे की मर्यादा में अमूमन दखल नहीं होता। और जब हमने कई विशेषज्ञों से पूछा कि क्या कोर्ट इसको पहली सुनवाई में इस पर रोक लगा सकता है, तो उनका यह कहना था कि नहीं। आमतौर से संसद में जो पारित होते हैं कानून, विधेयक पारित होकर कानून बनते हैं, तो उन पर रोक नहीं लगाता। उन पर रोक लगाने का मतलब है कि पूरे देश में संसदीय कार्य प्रणाली इसका ठप हो जाना। तो संसद को इस तरह से नहीं, लेकिन हाँ, सरकार से जवाब जरूर मांगा जाएगा। तो इसमें ज्यादा उम्मीद है कि आज की सुनवाई में सभी याचिकाओं पर जवाब मांगा जाएगा, नोटिस सरकार को दिया जाएगा कि ये याचिकाएं आई हैं और इनमें इनको रद्द करने की या आंशिक रूप से रद्द करने की मांग की गई है, इस पे अमल ना करने की मांग की गई है। तो आपका इस पे क्या कहना है? तो ठीक है संजय, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 73 याचिकाएं दाखिल की गई हैं और इन याचिकाओं की बात करें तो इनमें से 10 याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। वक्फ कानून के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं में मुख्य रूप से यही कहा गया है कि यह मुस्लिमों के साथ में भेदभाव करने वाला कानून है। वक्फ एक धार्मिक संस्था है और उसके कामकाज में सरकारी दखल गलत है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 और 29 के खिलाफ है, जो धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों की व्यवस्था, समानता और अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित है। इरादे खंजर के नेक तो हो नहीं सकते। इनके जितने काम है सब मुसलमानों के खिलाफ है। ये कहाँ से आ गया? एक मुसलमान को एमएलए बनाने को तैयार नहीं, एक मुस्लिम को मिनिस्टर नहीं बनाते, एक एमपी नहीं बनाते, और आपको हमारी वक्फ बोर्ड से जो है मुसलमानों को भला करने जा रहे हैं। एक मुसलमानों की जो है सब्सिडी थी हज की, वो भी खत्म कर दिया आपने। मैं समझता हूँ ये सब के सब मुसलमानों के खिलाफ है। बिल के लिए हम लोग देखिए, हम सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिस तरह से कहेगा वही हम करेंगे। हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है इस वक्फ बिल की लीडरशिप कर रहा है
वो जैसा कहेगा वैसा करेंगे। लेकिन हम जितने लोग विरोध कर रहे हैं उनसे कहना चाहते हैं कि विरोध ऐसा होना चाहिए कि जो हम जालिम के बारे में, जुल्म के बारे में कहना चाहते हैं, लोग समझ सकें अच्छी तरह से कि देखो ये जुल्म हो रहा है इसलिए विरोध हो रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं में 2 हिंदू पक्षकार भी शामिल हैं। हिंदू पक्ष के ने जो है कानून के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए। याचिकाओं में यह कहा गया है कि नए वक्फ कानून के कुछ प्रावधान मुसलमानों को सरकारी और हिंदू धार्मिक स्थलों की जमीन पर कब्जे के लिए सक्षम बनाते हैं, जो कि एक बड़ा खतरा है। वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले 7 राज्यों के सरकारें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने आवेदन दाखिल कर कानून का समर्थन किया है। इन राज्यों ने कहा कि नया कानून पारदर्शी, न्यायपूर्ण और व्यावहारिक है। कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं का विरोध करते हुए इन सभी राज्यों ने अपना पक्ष भी सुने जाने की मांग कोर्ट से की है। वक्फ कानून को लेकर अब कर्नाटक सरकार और बीजेपी आमने सामने है। कर्नाटक सरकार के मंत्री जमीर अहमद खान का कहना है कि कर्नाटक में वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा। इस पर बीजेपी भड़क गई है और बीजेपी सांसद जगदीश शेट्टार ने कहा कि संसद से पारित और राष्ट्रपति से मंजूर कानून पूरे देश में लागू होता है। कर्नाटक को भी वक्फ अधिनियम से जुड़े हुए कानून को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। अगर मंत्री को लगता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वक्फ के खिलाफ जम्मू कश्मीर में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पीडीपी वक्फ एक्ट के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने इस कानून को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार को भी घेरा और बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का उन पर आरोप लगाया। करें जो वक्फ का कह रहे हैं वो अमेंडमेंट बहुत पहले हो चुका था, वो मुफ्ती साहब ने नहीं किया था। एंड फारूक साहब आज की डेट का बताएं, आज की डेट में उनके जो बेटे हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके 50 एमएलए हैं। कर्नाटका ने, वेस्ट बंगाल ने, तमिलनाडु ने वक्फ के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाने का डिसाइड किया। तमिलनाडु ने ऑलरेडी लाया। हमारे चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे थे, 3 दिन जो असेंबली के हुए वक्फ के अगेंस्ट रेजोल्यूशन ही लाया। ट्यूलिप गार्डन में वो रिजू जी के साथ टहल रहे थे। तो ये क्या इनकी ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ कि हम वक्फ के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन नहीं लाएंगे। तो फारूक साहब शुड टेल अस कि उनकी पार्टी ने वक्फ जो बिल आया है उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाया असेंबली में। ये वक्फ बिल हमारे तरफ से नहीं लाया गया था। ये वक्फ बिल मरकज की हुकूमत और पार्लियामेंट से पास हुआ, तो जम्मू कश्मीर की हुकूमत इसमें क्या जवाब देती। अगर ये रेजोल्यूशन किसी और अंदाज में लाया गया होता या किसी और कानून के तहत लाया गया होता तो शायद इसको एडमिट किया जा सकता था। लेकिन चलिए वो बात गई। अब हम अदालत गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है मुख्तलिफ पार्टियों ने, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी बात जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा इसमें। वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन और हंगामे के बीच में तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में जमीन पर वक्फ के दावे को लेकर तनाव पैदा हो गया। 150 परिवारों को नोटिस मिला है जिसमें दावा किया गया कि जिस जमीन पर वो रह रहे हैं वो वक्फ की जमीन है। ये जमीन नवाब मस्जिद और हजरत सैयद अली सुल्तान शाह दरगाह से जुड़ी हुई बताई जा रही है और नोटिस में कहा गया कि ग्रामीण जमीन को खाली करें या फिर उनको जो है वहां से हटाया जाएगा। और ग्रामीणों का कहना है कि वो कई पीढ़ियों से उस जमीन पर रह रहे हैं और इस मामले में कलेक्टर से अब शिकायत की गई है।